हेलो, हाय, नमस्ते। लव इन फायर टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। रेनबैक टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। किस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी आपके प्रति, टुवर्ड्स यू, किस तरह की एनर्जी है ये देखेंगे। एंड द की ऑफ द यूनिवर्स कार्ड्स डायना कूपर ने बनाया है। इनकी बुक बहुत शानदार शानदार रहती है डायना कूपर की। अगर आप लेना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मज़ेदार है और बहुत नॉलेजेबल है, नॉट ओनली मज़ेदार। काइल ग्रे के बुक्स, काइल ग्रे की ले लेते हैं, एंजल एंड एंसेस्टर्स। तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कनेक्शन के लिए, ये भी देख लिया जाएगा बिना देर किए। आपके पर्सन की एनर्जी को रीड करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में क्या आती है, मेल फीमेल कोई भी हो, एंजल्स प्लीज हेल्प। बिना देर किए शुरू कर देती हूँ। नो लाग लपेट नथिंग, ठीक है ना। आपका भी टाइम बचता है इसमें, मेरा तो पूरा लगता है। मेरा तो पूरा मेडिटेशन, पूजा पाठ सब रहता है। सारे रीड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10। बूम बूम, एक दूसरे से कनेक्टेड है। फटाफट ले लेते हैं। ओ माय गॉड, ये तो फर्स्ट ही आए थे ना, ठीक है। फटाफट ले लेते हैं ताकि आप बोर ना फील करें। 9 ऑफ कप्स, इमोशंस जबरदस्त जुड़े हुए हैं आपसे। अब आप देखिए आपके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके तो है ही। द फूल कार्ड है। ठीक है कि ईश्वर के प्रति कनेक्टेड हैं। एंड ये कह सकते हैं क्या, अलाइनमेंट में हैं। द चैरियट कार्ड है, रियली मिलना चाहते हैं। हो सकता है दोनों ही मेडिकल फील्ड से हों, ये भी हो सकता है ना। आप दोनों मेडिकल फील्ड से हों और चाह रहे हों कि मिल ही जाएं। और हो सकता है पहले मिले हों और बहुत सालों तक मिले रहे, लेकिन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप दोनों रियली मिले हैं, या तो आप दोनों ने शादी की है या शादी जैसा ही सेम बंधन में बंधे हुए थे कई सालों तक। बेबी भी चाहते थे या हुआ भी होगा, लेकिन किसी न किसी तरह से आपने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। 6 ऑफ सर्ड्स, और दोनों को अपार्ट होना पड़ा हो, या तो बेबी के साथ आप दोनों अलग हुए हों, दोनों मेडिकल फील्ड से हों। हम्म, चलिए, ये तो सिचुएशन है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। बट दोनों सेपरेट हो गए हैं। एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने उसके बाद से अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सँभाला है और ये समझा है कि लाइफ़ ना हर समय बेड ऑफ रोज़ेज़ नहीं होती है। हम समझ लेते हैं असल में, हम समझ लेते हैं कि अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। जैसे शादी हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं ना सभी। क्या सबकी शादियाँ होती हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है? बच्चा हो जाए ना तो सब रिलेशनशिप ख़राब है ना वो ठीक हो जाएगा, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो उस चीज़ को आपने देखा है, समझा है और लाइफ की सच्चाई तक पहुँच चुके हैं। अपने लिए कुछ ना कुछ एक रिदम में आ पाए हैं। हो सकता है कि कोई डांसिंग क्लासेस आपने जॉइन किया हो, ऐसा हो सकता है। और आपके पर्सन की एनर्जी की भी बात है तो हो सकता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हों कि बस भई अब मुझे अब कोई नहीं चाहिए। क्योंकि रिलेशनशिप में इन्होंने भी बहुत धोखे खाए हैं। इनका अपना पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। कहा-सुनी बहुत रही है। इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश इनकी रही है। किंग ऑफ कप्स अगेन, कप्स की एनर्जी बहुत है। इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके अप्स एंड डाउन रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग किंग की एनर्जी है। देखिए, इन्होंने अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया है, बहुत रुतबा कमाया है, रेपुटेशन इनकी बहुत अच्छी रही है। इमोशंस को भी काफ़ी बैलेंस किया है, अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे से। ओह माय गॉड! 3 किंग्स, किंग ऑफ वांड्स, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि ही इज़ अ जेन्युइन ऑथेंटिक मेल पार्टनर फॉर यू। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। 3 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है कि अभी भी कहीं न कहीं होप बाकी है आपके पर्सन की, कि शायद कभी न कभी हम एक हो जाएँगे। होता है ना कई बार, बहुत अच्छे से चार्मिंग एनर्जी रहती है, शादी भी कर लेते हैं, बेबी भी हो जाता है, उसके बाद भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस बन जाती हैं, कुछ रिलेटिव्स के कारण, कुछ अपने ही सबोटाइज इमोशंस के कारण, कि हम अलग हो जाते हैं,
नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, हाँ, कुछ ऐसी एक इमैच्योर एनर्जी आ जाती है, एक योद्धा लाइक एनर्जी भी आ जाती है, अब तो ये, अब तो वो, एक थोड़ा बहुत नेगेटिविटी। सो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है कि आप दोनों अलग तो हैं नहीं, ये वाली बात तो दिखती है। जल्दी-जल्दी मैंने कर दिया। यानी कि जो आपका पर्सन है अभी भी एक ही इज़ इन स्टिल होप, ही इज़ स्टिल इन होप, ठीक है? यूनिवर्स, डायना कूपर के कार्ड्स क्या कहते हैं आपको? द देवा किंगडम, देवास वर्क विद द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएशन। देवा कहीं है? दिवा, दिवा। गाइडेंस है सराउंड योरसेल्फ विद द गोल्ड लाइट, फोकस ऑन द साउंड ऑफ द गोल्डन क्वालिटीज एंड ब्रेथ देम अप टू अ हायर लेवल। अपने चारों तरफ आंखें बंद करके इस समय में महसूस करें कि आपके चारों तरफ एक गोल्डन बबल है, ठीक है, और आपके उस सिर के ऊपर व्हाइट लाइट आ रही है, ईश्वर एंजल्स आपके ऊपर लाइट बरसा रहे हैं। और उसी लाइट में या तो आप सिंगल अपने आप को महसूस करें, या फिर ये महसूस करें कि हाँ, क्योंकि आप अपने पार्टनर की भी एनर्जी को देख रहे हैं, तो ये महसूस करें कि वो और मैं साथ में बैठे हुए हैं और हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए है। एंड कॉल टू एक्शन में क्या है कि कॉल ऑन देवर्स टू शो यू अ विजन, फिल इट विद लव एंड हेल्प यू मैनिफेस्ट इट, डिस्कवर योर ओरिजिनल डिवाइन ब्लूप्रिंट। व्हाट डज इट मीन? ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हुआ कि 36 यानी कि 3 + 6 9, यस, जो जो कार्मिक बंधन है वो आपके एकदम से कट ऑफ होने वाले हैं या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे जा रहे हैं, या आपका मन उनसे साइड होता चला जा रहा है, अलग होता चला जा रहा है, ये दिख रहा है। एंड क्या मैं कह रही थी ब्लूप्रिंट के बारे में कि जो ब्लूप्रिंट है ना, अ, ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि आपका अपना अपना ट्रू सेल्फ क्या है और आपकी अपना नेगेटिविटी क्या है। जो पिक्चर की नेगेटिव पार्ट बनाते हैं ना हम, कि एक फोटो निकाला आपने ऑफलाइन, ठीक है, जो जो हार्ड कॉपी होती है फोटो की, तो उसका एक नेगेटिव भी तो होता है ना। तो नेगेटिव इन द सेंस वो उसी की छाया होती है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है। वो नेगेटिव से पॉजिटिवली आपको सही पिक्चर दिखती है, असल में वो आपका मेन क्या है, नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी को पहचानना है, अपने अंदर के फ्लॉज एंड मिस्टेक्स को पहचानना है, देन उस पर काम करना है। इस तरह का आपके लिए गाइडेंस आया है कि ऐसा क्या कारण रहा कि हम दोनों मिलके भी मिल नहीं पाए, हमेशा के लिए एक फॉरएवर वाला रिलेशनशिप था, ये जुदा क्यों हो गया, ये आपने समझना है। लाइट का कार्ड है, द लाइट ऑफ द स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन इज अबाउट कॉन्शियसनेस। यस, कॉन्शियसनेस ही है। अपने वही मैं कहती हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए। कॉन्शियसनेस में अपने दिल दिमाग में अपना सब कुछ बिठा लीजिए कि क्या सही था क्या नहीं था। अगर आप हर समय यूनिवर्स को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, स्पाउस को, हर किसी को या सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, तो वहाँ ब्लेमिंग एनर्जी आपकी रहेगी। ब्लेमिंग से अपने लिए कॉल टू एक्शन वाली बात आनी चाहिए कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं, अपने लिए क्या करना चाहते हैं। बेसिकली गाइडेंस है टू अलाउ योर डिवाइन लाइट टू हियर द साउंड ऑफ कॉस्मिक हार्मनी एंड टू इम्प्रेस व्हाइट ब्लू प्रिंट, ब्लू लाइट। यस, अपनी चारों तरफ यही महसूस कीजिए कि आपके ऊपर एक व्हाइट लाइट आ रही है एंड यू आर सो पावरफुल सोल। तो पावरफुल सोल होने के कारण आप यूनिवर्स से हार्मनी में हैं। अगर आप अपने आप से हार्मनी में नहीं हैं, यूनिवर्स से हार्मनी में नहीं हैं, तो फिर आप किससे हार्मनी में आना चाहते हैं? नहीं आ सकते। सो गाइडेंस है जो मैंने दे दिया। एक्शन है सेंड लव, जॉय, पीस, विजडम एंड हैप्पीनेस इनटू योर ऑरा फर्स्ट। यस, अपने आप को दीजिए प्यार, जॉय, पीस, विजडम एंड हैप्पीनेस। देन into your aura and share with others and receive back with grace. अ, हम लोगों को तारीफ भी एक्सेप्ट करना नहीं आता। कोई आपको बोले ना कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा ड्राइंग करते हैं, अच्छा डांस करते हैं, आपने बहुत अच्छा अचीव किया समथिंग, बहुत अच्छी मदर हो, बहुत अच्छा ये। आपको नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे। तारीफ अगर हो रही है, कोई जेन्युइन तारीफ आपको मिल रही है ना, तो उस सोल को धन्यवाद करें कि हो सकता है कि यूनिवर्स ने उनको भेजा हो आप तक, आपकी एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए। आप डिनाई ना करें, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी तो छोटी सी कोशिश है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ऐसे मत कहें, हमेशा एम्ब्रेस करें, थैंकफुल रहें उस सोल के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति नहीं। जेन्युइन जेन्युइन तारीफ आपको पता चल जाती है, शैलो तारीफ आपको पता होता है उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, ठीक है। लेकिन जो जेन्युइन तारीफ हो रही है, वहां पर आप अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करें, यूनिवर्स का भी और सामने वाली सोल का भी। एंड क्या लिखा है, रिसीव
बैक विद ग्रेस। वही बात है, अपने अंदर सबसे पहले प्यार, विज़डम, लव, जॉय, पीस को महसूस करें एंड देन बाहर दें, और बाहर से अगर आपको रेसिप्रोकेट होता है, उसको प्यार से एक्सेप्ट करें ग्रेस के साथ। और एंजल्स आपको इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ रहा, जो भी कुछ गड़बड़ रही, उसमें क्या आपको गाइडेंस देते हैं, ये देख लेते हैं। क्या आप दोनों एक बार फिर से मिलेंगे या कुछ चांसेस हैं? यस, स्ट्रैप, पीसकीपर एंड द थर्ड वन, ट्रूथ। यस, पीसकीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। मैं सही थी, मैं जो हमेशा कहता या कहती हूँ, मैं सही थी ना, देखा? ये और वो, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। नो वन इज़ राइट और रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स एंड नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग इन दिस यूनिवर्स। जो भी कुछ हो रहा है ना, वो घटित हो रहा है। हम एक सोल हैं, ह्यूमन बॉडी में आए हुए हैं, और हम जस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। बेकार ही हम कहते हैं हमारी लाइफ में ये हो गया हुआ है। सबकी लाइफ झंडा है फिर भी घमंड है वाली बात है। ठीक है, तो पीस कीपर, यू आर द पीस कीपर। आप अपने मन की शांति बनाए रखें, किसी को अपना दर्द बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो या तो मजाक उड़ाया जाएगा, या रूमर उड़ाया जाएगा, या स्मेयर कैंपेन चलाया जाएगा। चुप ही रहें, शांत रहें, शांति का दान दीजिए, सबसे बड़ी बात है। ड्यूड, शांति की बात है, यानी कि होल्ड द स्पेस, अपने दिल में स्पेस बनाए रखें अपने लिए सबसे पहले, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक ए ड्रूड। ड्रूड मीन्स एक शांति में, अकेले में, गुफा में, चुपचाप अपने रूम में, फ्लैट में बैठा हुआ इंसान जो सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, जान रहा है अपने आप को और दुनिया को। अगर आपने अपने आप को जान लिया, तो आप दुनिया के किसी भी परेशानी से आराम से जूझ सकते हैं। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं लगेगी, किसी भी तरह का गॉसिप, र्यूमर आपके प्रति कुछ भी चल रहा हो, आपको वो सब कुछ नहीं लगेगा। स्टैक का गार्ड है, ट्रस्ट एंड थ्राइव। यस, स्टैक क्या करता है कि बहुत बर्फीले उसमें भी अपने आप को सर्वाइव करता है, सर्वाइविंग मोड पर रहता है, वो जिंदा रहता है, जम भी जाता है। आप देखेंगे किसी-किसी वीडियो में जहाँ -30, 40, 70 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ पर स्टैग क्या करता है? ज़िंदा रहता है। ये स्टैग की इतनी क्वालिटीज़ है। कैसे ज़िंदा रहता है वो? अपनी विल पावर से ही ज़िंदा रहता है। सड़क में वो बीच में जम जाता है, पूरी बॉडी के साथ वो जम जाता है। कुछ खा रहा है तो ऐसे ही जम जाएगा, ऐसे साँस ले रहा है तो ऐसे ही जम जाएगा। वो जम जाता है, लेकिन वो मरता नहीं है। सूरज आता है कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, एंड देन बर्फ हटती है, फिर वो अपने आप को नॉर्मल करता है, एंड देन फिर से जी। हम इंसान के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हों। हमें जानवरों से सीखना चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि कैसे एक बार ध्वस्त होने के बाद फिर से नई कोपलें खिलाई जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। ध्वस्त हो गया रिलेशनशिप, खत्म हो गया लगता है, बरिड हो गए इमोशंस लगते हैं, लेकिन नहीं, ज़िंदगी अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है। तो कैसी कही? थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिएगा ज़रूर।